दोस्तों, सदियों से यमुना किनारे खड़ा ये सफेद संगमरमर का शाहकार दुनिया इसे प्रेम का प्रतीक मानती है। लेकिन क्या सच में यह सिर्फ मोहब्बत की निशानी है या इसके पीछे छिपी है कुछ ऐसी कहानियां जो वक्त की धूल में खो गई। आज हम सच्चाई को परत दर परत खोलेंगे, ताजमहल की कहानी जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर जहां हम लेकर आते हैं धार्मिक और सामाजिक वीडियो। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी जगह जहां जिसे प्रेम का स्मारक कहा जाता है और जानेंगे वह रहस्य जो संगमरमर में दफन है। ये कहानी शुरू होती है मुगल बादशाह शाहजहां से, जिनकी आंखें जब मुमताज महल से मिली तो वक्त थम सा गया। उनकी मोहब्बत इतनी गहरी थी कि वे मुमताज को अपनी जिंदगी की धड़कन मान बैठे। लेकिन इस मोहब्बत की राह इतनी आसान नहीं थी दोस्तों। मुमताज की असमय मौत ने शाहजहां के दिल को ऐसा तोड़ा कि उन्होंने अपनी बेगम की याद में कुछ ऐसा बनाने की ठानी जो दुनिया में बेमिसाल हो। ताजमहल एक शानदार सफेद संगमरमर का मकबरा है जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी प्यारी पत्नी मुमताज महल के लिए बनवाया था। भारत के आगरा के पास यमुना नदी के दक्षिणी तट पर स्थित ताजमहल को बनाने में 22 साल लगे और आखिरकार 1653 में यह बनकर तैयार हुआ। दुनिया के नए अजूबों में से एक माना जाने वाला यह शानदार स्मारक अपनी समरूपता, सुंदरता, जटिल सुलेख, जड़े हुए रत्न और शानदार उद्यान से आगंतुकों को चकित कर देता है। जीवन साथी को समर्पित एक स्मारक से कहीं ज्यादा ताजमहल शाहजहां की अपनी दिवंगत आत्मा के प्रति अस्थायी प्रेम की घोषणा थी। 1607 में अकबर महान के पोते शाहजहां ने पहली बार अपनी प्रेमिका से मुलाकात की। उस समय वह मुगल साम्राज्य का 5वां सम्राट नहीं था। 16 वर्षीय राजकुमार खुर्रम, जैसा कि उन्हें तब बुलाया जाता था, शाही बाजार में घूमते थे। बूथों पर काम करने वाले उच्च श्रेणी के परिवारों की लड़कियों के साथ छेड़खानी करते थे। इनमें से एक बूथ पर प्रिंस खुर्रम की मुलाकात 15 वर्षीय युवती आरजूमंदा बानो बेगम से हुई, जिसके पिता जल्द ही प्रधानमंत्री बनने वाले थे और जिसकी चाची की शादी प्रिंस खुर्रम के पिता से हुई थी। हालांकि यह पहली नजर का प्यार था, लेकिन दोनों को तुरंत शादी करने की अनुमति नहीं थी। प्रिंस खुर्रम को पहले कंधारी बेगम से शादी करनी पड़ी, बाद में उन्होंने तीसरी पत्नी भी ली। 27 मार्च 1612 को राजकुमार खुर्रम और उनकी प्रेमिका, जिसे उन्होंने मुमताज महल यानी मुमताज महल के मतलब महल की चुनी हुई महिला नाम दिया था, का विवाह हुआ। मुमताज महल सुंदर, बुद्धिमान और कोमल हृदय की थी। जनता उसे बहुत प्रभावित थी, मुख्यतः इसलिए क्योंकि वह लोगों की परवाह करती थी। वह विधवाओं और अनाथों की सूचियां बनाती थी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें भोजन और पैसे मिले। इस जोड़े के 14 बच्चे थे, लेकिन केवल 7 ही शैशवावस्था से आगे जीवित रहे। 14वें बच्चे के जन्म के कारण मुमताज महल की मृत्यु हो गई। 1631 में शाहजहां के शासनकाल के 3 साल बाद खान जहां लोदी के नेतृत्व में विद्रोह चल रहा था, शाहजहां ने अपनी सेना को दक्कन में आगरा से लगभग 400 मील दूर हड़पने वाले को कुचलने के लिए भेजा। हमेशा की तरह मुमताज महल गर्भवती होने के बावजूद शाहजहां के साथ रही। 16 जून 1631 को उन्होंने छावनी के बीच में एक सुसज्जित तंबू में एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। पहले तो सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन मुमताज महल मरने वाली थी। जैसे ही शाहजहां को अपनी पत्नी की हालत के बारे में पता चला, वह दौड़कर उसके पास गया। 17 जून की सुबह सुबह अपनी बेटी के जन्म के ठीक एक दिन बाद मुमताज महल अपने पति की बाहों में मर गई। इस्लामी परंपरा के अनुसार उसे तुरंत बुरहानपुर में
छावनी के पास दफना दिया गया और उसका शरीर वहां ज्यादा समय तक नहीं रहा। इतिहास के अनुसार शाहजहां अपने दुख में अपने तंबू में चला गया और 8 दिनों तक लगातार रोता रहा। जब वह बाहर आया तो कहा जाता है कि वह काफी बूढ़ा हो चुका था। उसके बाल सफेद हो गए थे और उसने चश्मा पहन रखा था। दिसंबर 1631 में खान जहां लोदी के खिलाफ लड़ाई जीतने के बाद शाहजहां ने मुमताज महल के शव को खोदकर 435 मील या 700 किलोमीटर दूर आगरा लाने को कहा। उसकी वापसी एक भव्य जुलूस के साथ हुई जिसमें हजारों सैनिक उसके शव के साथ थे और रास्ते में शोक मनाने वाले लोग खड़े थे। जब 8 जनवरी 1632 को मुमताज महल के अवशेष आगरा पहुंचे तो उन्हें राजा जयसिंह द्वारा दान की गई भूमि पर अस्थायी रूप से दफना दिया गया, जो उस स्थान के निकट ही था जहां ताजमहल का निर्माण होना था। शाहजहां ने दुख से भरकर अपनी भावनाओं को एक विस्तृत और महंगा मकबरा बनवाया जो किसी भी अन्य मकबरे से कहीं ज्यादा भव्य था। यह इसलिए भी अनोखा था क्योंकि यह किसी महिला का समर्पित पहला बड़ा मकबरा था। हालांकि ताजमहल के लिए किसी मुख्य वास्तुकार के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि शाहजहां जो खुद वास्तुकला के प्रति जुनूनी थे ने अपने समय के कई बेहतरीन वास्तुकारों के इनपुट और सहायता से सीधे योजनाओं पर काम किया। इरादा ताजमहल क्षेत्र का मुकुट बनाने का था जो धरती पर स्वर्ग जन्नत का प्रतिनिधित्व करता हो। शाहजहां ने इसे बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शाहजहां के शासन काल के समय मुगल साम्राज्य दुनिया के सबसे अमीर साम्राज्यों में से एक था और इसका मतलब था कि उसके पास इस स्मारक को अतुलनीय रूप से भव्य बनाने के लिए संसाधन थे। हालांकि वह चाहता था कि यह शानदार हो, लेकिन वह यह भी चाहता था इसे जल्दी से जल्दी बनाया जाए। उत्पादन में तेजी लाने के लिए अनुमानतः 20,000 मजदूरों को लाया गया और उन्हें मुमताजबाद नामक एक कस्बे में ठहराया गया जिसे खास तौर पर उनके लिए ही बनवाया गया था। कुशल और अकुशल दोनों तरह के कारीगरों को अनुबंध पर रखा गया। बिल्डरों ने सबसे पहले नींव पर काम किया और फिर विशाल 624 फुट लंबे चबूतरे या आधार पर काम किया, जो ताजमहल इमारत और उसके दोनों ओर बनने वाली लाल बलुआ पत्थर की 2 इमारतें, मस्जिद और अतिथि गृह का आधार बना। ताजमहल जो दूसरे चबूतरे पर स्थित है, संगमरमर से ढकी ईंटों से निर्मित एक अष्टकोणीय संरचना थी। जैसा कि अधिकांश बड़ी योजनाओं के मामले में होता है, बिल्डरों ने ऊंची इमारत बनाने के लिए एक मचान बनाया। इस मचान के लिए ईंटों का उनका चयन असामान्य था। इतिहासकारों के लिए यह अभी भी उलझन भरा है। सफेद संगमरमर ताजमहल की सबसे आकर्षक और प्रमुख विशेषताओं में से एक है। इस्तेमाल किया गया संगमरमर 200 मील दूर मकराना में उत्खनन किया गया था। कथित तौर पर अत्यधिक भारी संगमरमर को निर्माण स्थल तक खींचने के लिए 1000 हाथियों और अनगिनत बैलों की जरूरत पड़ी थी। विशाल संगमरमर के टुकड़ों को ताजमहल के ऊंचे स्थानों तक पहुंचाने के लिए एक विशाल 10 मील लंबा मिट्टी का रैप बनाया गया था। ताजमहल के शीर्ष पर एक विशाल दोहरे खोल वाला गुंबद है जो 240 फीट तक फैला हुआ है और यह भी सफेद संगमरमर से ढका हुआ है। 4 पतली सफेद संगमरमर की मीनारें दूसरे चबूतरे के कोनों पर ऊंची खड़ी है और मकबरे को घेरती है। सुलेख और जड़े हुए फूल। ताजमहल की ज्यादातर तस्वीरों में सिर्फ एक बड़ी सफेद इमारत दिखाई देती है। हालांकि यह तस्वीर खूबसूरत है, लेकिन यह इमारत के ढांचे को न्याय नहीं देती। इन तस्वीरों में कई ऐसी बारीकियां नजर नहीं आती जो ताजमहल को आश्चर्य रूप से भव्य बनाती है। मस्जिद, गेट हाउस और परिसर के दक्षिणी छोर पर बड़े मुख्य द्वार पर सुलेख में लिखे कुरान या कुरान के अंश दिखाई देते हैं। शाहजहां ने इन जड़े हुए छंदों पर काम करने के लिए मास्टर सुलेखक अमानत खान को काम पर रखा। कुरान की आयतें
काले संगमरमर से जड़ित है और इन्हें बहुत ही कुशलता से तैयार किया गया है। ये इमारत की एक आलीशान लेकिन कोमल विशेषता है। हालांकि एक पत्थर से बनी है, लेकिन इनके घुमाव असली हस्तलिपि की नकल करते हैं। कहा जाता है कि कुरान के 22 अंशों को अमानत खान ने खुद चुना था। दिलचस्प बात यह है कि अमानत खान ही एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें शाहजहां ने ताजमहल पर अपने हस्ताक्षर करने की अनुमति दी थी। ताजमहल परिसर में जड़े हुए नाजुक फूल सुलेख से कहीं ज्यादा प्रभावशाली है। प्राचीन कारी नामक एक प्रक्रिया में अत्यधिक कुशल पत्थर काटने वाले सफेद संगमरमर पर जटिल पुष्प डिजाइन उकेरते हैं और फिर उन्हें कीमती और अर्ध कीमती पत्थरों से जोड़कर आपस में जुड़ी हुई बेलें और फूल बनाते हैं। इन फूलों के लिए दुनिया भर से प्राप्त 43 प्रकार के बहुमूल्य और अर्ध कीमती पत्थरों का उपयोग किया जाता है, जिनमें श्रीलंका से लापिस लाजुली, चीन से जेड, रूस से मैलाकाइट और तिब्बत से फिरोजा शामिल है। इस्लाम में स्वर्ग की छवि एक बगीचे के रूप में मानी जाती है। इस प्रकार ताजमहल का बगीचा इसे धरती पर स्वर्ग बनाने का एक अभिन्न अंग था। मकबरे के दक्षिण में स्थित ताजमहल के बगीचे में 4 चतुर्भुज है। इन्हें पानी की 4 नदियों से विभाजित किया गया, जो एक केंद्रीय कुंड में एकत्रित होती है। यमुना नदी में एक जटिल भूमिगत जल प्रणाली के माध्यम से इन बगीचों और नदियों को भर दिया जाता है। दुर्भाग्य से इन बगीचों में सटीक पौधों को बताने के लिए कोई रिकॉर्ड नहीं बचा है। शाहजहां की मृत्यु। शाहजहां अपनी पसंदीदा पत्नी की मृत्यु के बाद 2 साल तक गहरे शोक में रहा और कभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया। इससे मुमताज महल और शाहजहां के चौथे बेटे औरंगजेब को अपने 3 बड़े भाइयों को सफलतापूर्वक मारने और अपने पिता को कैद करने का मौका मिल गया। सम्राट के रूप में 30 वर्षों के बाद शाहजहां को गद्दी से उतार दिया गया और 1658 में उसे आगरा के आलीशान लाल किले में रखा गया। बाहर जाने पर रोक लगा दी गई, लेकिन अपने अधिकांश सामान्य सुख सुविधाओं के साथ शाहजहां ने अपने अंतिम 8 वर्ष ताजमहल को निहारते हुए बिताए। समाधि स्थल के चारों ओर एक सुंदर नक्काशीदार जालीदार संगमरमर का पर्दा है। मूल रूप से यह सोने का पर्दा था, लेकिन शाहजहां ने इसे बदल दिया ताकि चोर इसे चुराने का मोह न कर सके। शाहजहां के पास इतना धन था कि वह ताजमहल और उसके रख रखाव का भारी खर्चा उठा सकता था, लेकिन सदियों के दौरान मुगल साम्राज्य ने अपनी संपत्ति खो दी और ताजमहल खंडहर में तब्दील हो गया। 1800 के दशक तक अंग्रेजों ने मुगलों को बाहर कर दिया और भारत पर कब्जा कर लिया। ताजमहल की खूबसूरती के लिए उसे खंडित किया गया। अंग्रेजों ने इसकी दीवारें से रत्न काट दिए, चांदी की मोमबत्तियां और दरवाजे चुरा लिए और यहां तक कि सफेद संगमरमर को विदेशों में बेचने की भी कोशिश की गई। यह भारत के ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन थे जिन्होंने इसे अंजाम दिया। ताजमहल को लूटने के बजाय कर्जन ने इसे बहाल करने का काम किया। ताजमहल एक बार फिर एक शानदार जगह बन गया है जहां हर साल 2.5 मिलियन पर्यटक आते हैं। लोग दिन के समय यहां आ सकते हैं और देख सकते हैं कि सफेद संगमरमर पूरे दिन अलग अलग रंग लेता हुआ दिखाई देता है। महीने में एक बार आगंतुकों को पूर्णिमा के दौरान एक छोटी सी यात्रा करने का अवसर मिलता है ताकि वे देख सके कि चांदनी में ताजमहल अंदर से बाहर की ओर कैसे चमकता हुआ दिखाई देता है। ताजमहल को 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, लेकिन यह संरक्षण इसकी सुरक्षा की गारंटी नहीं देता है। यह अब आसपास की फैक्ट्रियों से निकलने वाले प्रदूषण और अपने आगंतुकों की सांसों से निकलने वाली अत्यधिक नमी की दया पर है। जब 22 जनवरी 1966 को शाहजहां की मृत्यु हुई
तो औरंगजेब ने अपने पिता को मुमताज महल के साथ ताजमहल के नीचे तहखाने में दफना दिया। तहखाने के ऊपर ताजमहल की मुख्य मंजिल पर 2 समाधि है। कमरे के बीच में एक मुमताज महल का है और पश्चिम में एक शाहजहां का है। 22 साल 20,000 मजदूर और दूर दराज से लाए गए बेशकीमती पत्थर ताजमहल बनकर तैयार हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं इसके निर्माण में कई मजदूरों की जानें गई। कहा जाता है कि शाहजहां ने कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि ऐसा शाहकार फिर कभी न बन सके। पर यह सच है या महज एक अफवाह, इतिहासकारों की राय आज भी बटी हुई है। ताजमहल को लेकर कई रहस्यमयी कहानियां भी है। क्या सच में शाहजहां ने इसे काले संगमरमर से भी बनवाने की सोची थी? यमुना के उस पार अधूरी नींव के अवशेष क्या इस ब्लैक ताज के गवाह है या फिर ये महज एक कल्पना है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ताजमहल सच में एक मकबरा है या फिर किसी और इमारत पर बनाया गया एक नकाब? कई इतिहासकारों का मानना है कि ताजमहल से पहले वहां एक हिंदू मंदिर तेजो महालय था। क्या यह दावा सच है? क्या वाकई ताजमहल के बंद कमरों में छिपे हैं उस मंदिर के प्रमाण? और अगर हाँ, तो ये कमरे आज तक क्यों नहीं खोले गए? ये राज ताजमहल को और भी रहस्यमयी बना देते हैं। ताजमहल की खूबसूरती और रहस्यमयी की गहराई दोनों ही अनमोल है। ये इमारत मोहब्बत का मुख्य गवाह है या फिर इतिहास के कुछ अनसुलझे सवालों का मकबरा? शायद सच कभी पूरी तरह सामने न आ पाए, लेकिन इन कहानियों ने ताजमहल को एक अनोखी अमरता दे दी है। कहते हैं ताजमहल को जितनी बार देखो वो उतना ही नया लगता है। शायद इसलिए क्योंकि इसके हर पत्थर में कोई राज छुपा है। तो अगली बार जब आप ताजमहल जाएं तो सिर्फ उसकी खूबसूरती को नहीं, उसकी कहानियों को भी महसूस करें, क्योंकि कभी कभी सच वो नहीं होता जो आंखों को दिखता है, बल्कि वो होता है जो दिल को महसूस होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी ही रहस्यमयी कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। आप सभी ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी को तहे दिल से आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और रोमांचक वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।